हमारे मकसद ये है कि जिसका वोट उसका राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इस आंदोलन को हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से ओल्गा भेजेंगे, क्योंकि वो परदेसी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ही ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से ओल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा। और हम योगी राज से बात करना चाहते हैं और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को साथ लेके जाएंगे, और यदि समझौता हो सकता है, ब्राह्मणों को वो वर्चस्व नहीं देंगे योगी राज, तो फिर काम बन सकता है। और इसलिए हम योगी राज से पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यापक आंदोलन चालू करेंगे। ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं, और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बाइकाट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें, और योगी राज से कहेंगे, योगी राज को अछूत मानते हैं ब्राह्मण, और इसलिए वो हमारे साथ दें योगी राज, ये हम कहने जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को राम मंदिर में योगी का जात का है वो छत्री, और उसमें उसको घुसने नहीं देते। और इसलिए आपका क्या कहना है ये पूछेंगे हम आप सब लोगों के साथ में। यही सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का वो बयान है जिसने छत्तीसगढ़ को महज अपने ही प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। नंद कुमार के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में मानो जैसे आग ही लगा दी है। नंद कुमार बघेल के खिलाफ डीडी नगर थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दिनांक 2/9/2021 को सर्व ब्राह्मण समाज सुंदरनगर और अन्य जगह से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था कि नंद कुमार बघेल द्वारा ब्राह्मण समाज को विरुद्ध कुछ टीका टिप्पणी की गई है, जिसकी जांच उपरांत दिनांक 4/9/2021 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। हालांकि पिता के बयान से सुलगी सियासी आग को बुझाने के लिए खुद बेटा यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए। उन्होंने साफ कर दिया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। पिताजी के होने के नाते पूरा सम्मान, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में समरसता, भाईचारे बना रहना चाहिए, और यदि उसे कोई खंडित करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो की जाएगी। तो उसके तहत यदि उन्होंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे उसका दुख है। इस प्रकार से बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण पर जहां डिफेंसिव मोड में है, वहीं भाजपा कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर हो गई है। प्रारंभ काल से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। सामाजिक समरसता के साथ में सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं। और पिछले 2.5 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, तब से एक खास वर्ग को निशाना बनाकर उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। खुले मंच से ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जिसका उल्लेख तक करना हम लोग जायज नहीं समझते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब प्रभु श्री राम के बारे में अपशब्द कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। महिषासुर दिवस मनाया जाता है, रावण को शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये सारा पाप और पूरा षड्यंत्र प्रपंच सारा छत्तीसगढ़ में सबके सामने हो रहा है, तब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है और ब्राह्मणों की बाहुल्यता को देखते हुए मजबूरी में लिया गया यह राजनीतिक फैसला है कि मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। अन्यथा इस तरीके का आचरण तो पिछले 2.5 साल से खुलेआम हर मंच पे हो रहा है। उस पर किसी भी प्रकार का विरोध और किसी प्रकार की कार्रवाई करने की जोमत मुख्यमंत्री जी और पूरे कांग्रेस के विप्र नेताओं ने कभी नहीं उठाई है। ये पूरी तरह से यूपी चुनाव को देखते हुए इस प्रकार का इन्होंने फैसला लिया है आनन फानन में, और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इनका कोई किसी प्रकार से आस्था प्रभु श्री राम से नहीं है, विप्र समाज से नहीं है। ये राजनीति की फसल काटने के लिए वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं शांत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में कानून का शासन है, कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में भी कानून अपना काम कर रहा है।
सियासी पंडितों का भी कहना है कि राजनीति में पावरफुल होने के बाद पिता, पुत्र और परिवार का बोलबाला रहता ही है। ये राजनीति में पिता, पुत्र और परिवार का जब पावरफुल होने के बाद बोलबाला रहता है और उनके संरक्षण में इस तरह के कई चीज़ें करी जाती है और बोली जाती है, तो इसको ये माना जाना चाहिए कि भूपेश बघेल ने ये साहस तो दिखाया कि उनके पिता अगर कुछ बोल रहे हैं, उनकी एक तरफ वो निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी समाज में किसी को अपमानित नहीं कर सकता, तो इससे ही सब संदेश चला जाता है कि वो अपने पिता के बयान से असहमत थे। राजनीति में एक अलग अलग मायने हो सकते हैं। इसमें यूपी चुनाव चल रहा है। यूपी चुनाव में तो पिछड़ा वर्ग का एक मुहिम खुद भाजपा ने चलाया है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित मान रहे हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ ब्राह्मण के खिलाफ यूपी में ही बयान नंद कुमार बघेल ने दिए हैं। तो हो सकता है कि उसका असर लखनऊ में भी ना हो और गलत संदेश ना जाए, इसलिए इसको रोकने के लिए कहीं न कहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरह का निर्णय लिया है। बहरहाल बीते एक महीने से प्रदेश में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं। इससे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, लिहाजा ये मामला भी फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।